बुर्ज दलो एक्वेरियस, प्यार और मोहब्बत और ताल्लुकात का जायचा 2025 दिलचस्प पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा प्यार और मोहब्बत 2025 में खुश आमदीद। इस साल के अहम मौज़ूआत में रिश्तों की परवरिश, जज्बाती ज़हानत और ख़ुद की कबूलियत शामिल हैं। क्या आप ये जानने के लिए बेचैन हैं कि आया आपका बुर्ज इस साल रोमानवी तूफान का सामना करेगा? आइए मिलकर उसका जायजा लें। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज दलों के जायचा प्यार और मोहब्बत 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। अब आइए आने वाले साल पर बात करते हैं। मैं 2025 को एक अबूरी साल के तौर पर हवाला देती हूँ, जिसकी खुसूसियत बैरूनी सैयारों के दरमियान अहम तब्दीलियों से होती है। 2025 में हम अपने रोमानवी सैयारों के पीछे हटने का तजर्बा करेंगे। अतार्द 3 बार पीछे हटेगा और दीगर तमाम सैयारे भी पीछे हटने के मराहिल से गुजरेंगे। खास तौर पर मार्च और अप्रैल में ज़ोहरा की रजत होगी। साल के पहले 2 महीनों में अतार्द की रजत होगी। इसका मतलब यह है कि ख्वाहिश, अमल और जिनसियत से मुंसलिक सैयारा साल के आगाज में पीछे हट जाएगा। इसके बाद कशिश, खूबसूरती और ताल्लुक से जुड़े हुए सैयारे भी पीछे हट जाएंगे। निजतन साल का आगाज किसी हद तक दागदार तवानाई ला सकता है। मौजूदा दौर में उलझन का एक हल्का सा एहसास है जो हमें गहराई से पूछ गुछ करने और मुमकिना तौर पर अपने नुक्ता नज़र को दुरुस्त करने पर उकसाता है। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा हम कई आसमानी सैयारों की तब्दीलियों का मुशाहिदा करेंगे। नेपच्यून बुर्ज हमल में दाखिल होगा, ज़ुहल भी बुर्ज हमल में जाएगा और यूरेनस बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल हो जाएगा। उनमें से हर एक सैयारा बिलाखिर साल के आगाज वाली अपनी असल जगह पर वापस आ जाएगा। मजीद बरहम मुश्तरी के बुर्ज बदल रहे होंगे और मैं बुर्ज सरतान में इसकी मुंतकिली के बारे में खास तौर पर पुरजोश हूँ। तवक्को की जाती है कि इस तहरीक से खास तौर पर आबी और खाकी बुरूज के लिए अहम बरक़ात हासिल होंगी और ये एक काबिल ज़िक्र असर पैदा करेगी, जिससे इन लोगों के लिए कसरत और मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। बुर्ज दलो अफराद के लिए ये साल अहम ज़ाती तब्दीलियाँ लाएगा जो आपके ताल्लुकात को मुतासिर करती है। एक काबिल ज़िक्र वाक़या प्लूटो की बुर्ज दलों में मुस्तकिल मुंतकली है, जो 19 नवंबर 2024 को शुरू हुई और ये 2043 तक वही रहेगा। ये मुद्दत आपको अपने सायादार पहलुओं को जाने और मुश्किलात का सामना करने पर उकसा सकती है। आप इस बात से तेजी से वाकिफ हो सकते हैं कि आपके माजी के तजुर्बात आपके हाल को किस तरह तश्कील देते हैं। माजी के जख्मों का भरना आपके आज को खूबसूरत बनाता है, इसलिए माजी के जख्मों की तकलीफ को बर्दाश्त करें, मगर साथ ही उनके मरहम भी तलाश करें। ये तब्दीली की तवानाई आपको एक इनकलाबी मौक़िफ़ अपनाने की तरगीब भी दे सकती है। प्लूटो के आपके पहले घर को मुतासिर करने से आपके ताल्लुकात लामहला मुतासिर होंगे। साल के शुरू में मरीख आपके ताल्लुकात के शोबे और रोज़मर्रा के मामूलात के छठे घर में पीछे हट जाएगा। साल के आगाज में मरीख प्लूटो की मुखालफत करेगा, जो मुमकिना तौर पर आपके ताल्लुकात में अना और ताकत के मामलात से मुताल्लिक तनाज़ात का बाइस बनेगा। जब आप ज़ाती तब्दीलियों से गुजरते हैं और अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए हौसला अफजाई महसूस करते हैं तो आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है, बशमूल आपका साथी जो आपके उभरते हुए नुक्ता नज़र की मुकम्मल हिमायत नहीं कर पाएगा। इसके नतीजे में कुछ तनाव पैदा हो सकता है। आमतौर पर अगर मुस्बत अंदाज में देखें तो मरीख की पीछे हटने वाली मुद्दत गैर हल शुदा तनाज़ात और मसाइल को सतह पर लाती है, जिन पर तवज्जो मरकूज करके आप उनको हल कर सकते हैं। ये मुद्दत अफराद को तसादुम से निपटने में अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने की तरगीब भी दे सकती है। उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, 7वें घर में मरीख का पीछे हटना माजी के जाने वालों के साथ मुलाकातों का बाइस बन सकता है। मरीख के पीछे हटने और प्लूटो के आपके बुर्ज में होने से आप अपनी अक़दार के बारे में वजाहत हासिल करते हैं और उन अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का इम्कान रखते हैं जो आपके तरक्की याफ्ता वर्जन से मैच करते हैं। मरीख 30 फरवरी को बरा रास्त हरकत शुरू करेगा और 18 अप्रैल से 17 जून तक दोबारा बुर्ज असद में दाखिल होगा। अगर आपने किसी बुनियादी तनाव या मायूसी को कामयाबी के साथ हल किया है तो ये आपके साथी के साथ मुसाबकत के बजाय ताउन को फ़रोग़ देने के लिए आपके ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का एक मुनासिब लम्हा हो सकता है।
काबिल ज़िक्र बात यह है कि जनवरी के शुरू में तजर्बा की गई तवानाई अप्रैल के वस्त में दोबारा उभरेगी, क्योंकि मरीख एक बार फिर प्लूटो की मुखालफत करता है। निजातन जनवरी के अवाइल से थेम्स दोबारा सामने आ सकते हैं। मजीद बर मार्च और अप्रैल में अतार्द के साथ ज़ोहरा का पीछे हटना आपके मुवासलात के तीसरे घर और आपके मालियात और अक़दार के दूसरे घर को मुतासिर करेगा। ताल्लुकात के अंदर होने वाली एडजस्टमेंट को यकीनी बनाने के लिए खिली और दियानतदाराना बातचीत की ज़रूरत पड़ सकती है। माली मामलात भी अगले चंद सालों में नुमायां रहेंगे, क्योंकि शुमाली नोड राहो बुर्ज हुत में, जबकि जुनूबी नोड की तो आपके 8वें घर में बुर्ज सुम्बुला में मुंतकिल होता है। दूसरे घर में शुमाली नोड राहो इस्तेहकाम कायम करने, आपकी खुद एतमादी को बढ़ाने और अपने अंदर तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर देता है। ये आपको अपनी सलाहियतों पर भरोसा करने और ये यकीन करने की तरगीब देता है कि आप चैलेंजों का सामना करते हुए मजबूत हो जाएंगे। कुछ अफराद के लिए ये मुद्दत ताल्लुकात में मुमकिना माली तब्दीलियों की निशानदेही भी कर सकती है, क्योंकि आपके ज़ाती मालियात में फ़वाइद के साथ साथ आपके साथी की माली सूरत-ए-हाल में भी रिहाई हो सकती है। उसके नतीजे में आप खुद को अपने ख़ानदान के लिए बुनियादी फराहम कुनिंदा का किरदार अदा करते हुए या अहम सरमायाकारी करते हुए पाएंगे, जो आपके ताल्लुकात के मामलात को मुतासिर कर सकता है। मजीद बरह यह काबिल ज़िक्र है कि मुश्तरी 9 जून तक बुर्ज जौज़ा में रहेगा। मुश्तरी के बुर्ज जौज़ा में होने से आप मुमकिना तौर पर मुतअद्दिद रोमानवी दिलचस्पियों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए पाएंगे। ये ज़रखेज़ी को बढ़ा सकता है, नई मोहब्बत पैदा कर सकता है और आपके समाजी सफ़र में लुत्फ़ अंदोज़ी और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफ़ा कर सकता है। ये एक खुशगवार तवानाई फराहम कर सकता है जो साल के पहले निस्फ तक जारी रहेगी। बुर्ज जौज़ा में एक नया चांद 26 मई को होगा, जो आपके 5वें घर पर जोर देगा। ज़ोहरा 4 जुलाई से 30 जुलाई तक इस इलाके से गुजरेगी, रोमांस और लज़्ज़त के मौज़ूआत पर खासी तवज्जो मबजूल कराएगी। मजीद बरह एक काबिल ज़िक्र ट्रांजिट यूरेनस का इस साल 4 माह की मुद्दत के लिए बुर्ज जौज़ा में दाखिल होना है। यूरेनस 7 जुलाई से 7 नवंबर तक मुतहर्रिक रहेगा, जो आपको अपनी इनफरादियत को अपनाने और अपने गैर रिवायती पहलू का इजहार करने की तरगीब देगा। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने आप को मुनफरिद शिराकतदारों की तरफ मुतवज्जे पा सकते हैं। 9 जून से मुश्तरी आपके सेहत के छठे घर में दाखिल होगा और इस एरिया में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। ताहम यह मशवरा दिया जाता है कि मुमकिना गैर मुतवक्के पेशरफ्तों जैसे कि गैर मनसूबा बंद हमल के बारे में ख्याल रखें। ये मुद्दत आपकी दिलचस्पियों के साथ जुड़ने का एक अहम मौका है, ख़ास तौर पर आपकी मोहब्बत और जिनसी ज़िंदगी में, जब आप तफरीही और गैर रिवायती तजुर्बात तलाश करते हैं। अगर आपका मौजूदा रिश्ता उन ख्वाहिशात को पूरा नहीं करता है तो आप अलहदगी पर गौर कर सकते हैं। मुतबादिल तौर पर आप और आपके साथी को प्यार और वल्दियत के बारे में अपने नुक्ता नज़र को इख्तिरा करने का एक खूबसूरत मौका मिल सकता है और बच्चे की परवरिश के मुनफरिद तरीक़े तलाश कर सकते हैं। मरकरी 18 जुलाई से 11 अगस्त तक आपके 7वें घर में बुर्ज असद में पीछे हटेगा, जो कि मुमकिना तौर पर आपके साथी के साथ उलझन, गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और गलत मुवासलत को मुतारफ कराएगा। 24 जुलाई को होने वाला नया चांद गलत फहमियों को दूर करने और देरीना मसाइल के नए हल तलाश करने का मौका फराहम कर सकता है। 7वें घर में ये नया चांद वाबस्तगी के वक्त की निशानदेही कर सकता है, जैसे कि साथ रहना, मंगनी करना, यहाँ तक के शादी। ताहम अतार्द की पीछे हटने वाली हरकत मामलात को पेचीदा बना सकती है, जो ये तजवीज़ करती है कि ये दौर किसी पुराने रिश्ते पर नज़रसानी करने, माज़ी के तनाज़ात को नए तनाजुर के साथ हल करने के लिए भी मौज़ू वक्त हो सकता है। मजीद बरह ज़ोहरा 25 अगस्त से 19 सितंबर तक बुर्ज असद में रहेगी और आपके ताल्लुकात को मुस्बत तौर पर मुतासिर करेगी। जैसा कि ज़ोहरा बरा रास्त हरकत करती है, ये डेटिंग में सहूलत फराहम करेगी और आपको उन अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में मदद करेगी जो आपकी तवानाई से मैच करते हैं। इससे हम आहंगी के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में आसानी होगी। 4 दिसंबर को बुर्ज जौज़ा में पूरा चांद आपके 5वें घर को रोशन करेगा, मुमकिना तौर पर रोमानवी ताल्लुकात में एक अहम मोड़ की निशानदेही करेगा। ये आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत, खुशी और ख्वाहिश से मुतालिक दिलचस्प इम्कानात के साथ ताल्लुकात को बढ़ाने, हमल पर बात करने, तब्दीलियों का तजर्बा करने का मौका फराहम कर सकता है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे और साल 2025 आपके लिए मोहब्बत में कामयाबियों का साल साबित हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें।
اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں، اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ شکریہ۔